तो आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। ऐसी कहानी जिसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई बॉलीवुड की एक मूवी चल रही हो। और इस कहानी का नाम है 25 साल बेमिसाल। 25 साल, 25 यादें, 25 मिनट और 25 गाने। एक डिस्क्लेमर है कि इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं और इनका सभी जीवित व्यक्तियों से संबंध है। तो दोस्तों, ये कहानी है जिंदगी की उतार चढ़ाव की। ये कहानी है दोस्ती की, तकरार की, प्रेम भाव की। ये कहानी है गिरने की, लड़खड़ाने की, और ये कहानी है गिर के फिर संभल जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं कि कहानी हमारी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद नामक शहर से, जहां हमारे हीरो यानी कि रोमेश, उनकी फैमिली हमारी हीरोइन यानी कि सोनल के घर के ठीक सामने आकर रहने लगी। और जैसा कि हमारे देश के हर गली मोहल्ले में होता है, ऐसा ही इस मोहल्ले में भी बच्चे जो है गली क्रिकेट खेला करते थे। और इसी सामने वाली खिड़की के सामने और गली क्रिकेट के खेलते खेलते दोनों की कहानी शुरू हुई। तो शुरू करते हैं। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था। चोरी चोरी, चुपके चुपके प्यार उसी से करता था। कुछ कहना था शायद उसको, पर अपने पापा से डरता था। जब भी मिलता था उससे यही पूछा करता था, ए सोनल, चल पानी पूरी खाने चलेगी। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। रोज मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट खेला करती थी। चोरी चोरी, चुपके चुपके प्यार उसी से करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, पर वो किसी से भी नहीं डरती थी। तो देखती है कि इस प्यार की शुरुआत कैसे हुई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब सोच है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। क्या है, कुछ कुछ होता है। तो अभी तक दिल में शायद कुछ कुछ ही हुआ था। अभी शुरुआत थी, क्रिकेट खेलते खेलते समय गुजरता रहा और अचानक एक दिन रेडियो पर ये गाना सुनते सुनते सामने वाली खिड़की में सोनल को देखते देखते रोमेश भाई के नजरें सोनल से मिली और उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, यही प्यार है। कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ। कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ।
क्या था, हमारा हीरो दिन भर बेचैन रहने लगा और एक दिन हिम्मत करके उसने सोनल को एक लव लेटर लिख डाला और उस तक पहुंचा दिया। छोड़ मेरी साड़ी, छोड़ मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ मेरी साड़ी, छोड़ मेरी साड़ी। पहले मेरा हाथ वापस करो। क्यों? शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र पढ़ती हो? शर्म नहीं आती दूसरों को प्रेम पत्र लिखते हो? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। और जैसा कि अमूमन होता था उस जमाने में कि हमारे हीरोइन उस बाली उमरिया में इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी, तो उसने रोमेश से कहा नो नो नो। आओ ना, दिल है बेकरार। नाना, नाना, नाना। मैं भी जवा, तू भी जवा, कमी है किस बात की? मैं भी जवा, तू भी जवा, कमी है किस बात की? यहाँ आओ, न घबराओ, रुत है मुलाकात की। नहीं नहीं हाँ, अभी नहीं, फिर कभी दिलदार। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं हूँ बेकरार। भाई लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ हार मानने वाला था इतनी आसानी से। उसने ठान लिया कि जब प्यार किया तो डरना क्या, और उसने इसी उम्मीद में सोनल जी के कॉलेज के चक्कर काटने शुरू कर दिए। हाय हाय रे हाय लड़का, हाय हाय रे हाय लड़का, नादानिया क्यों पूछो तो हाय। हाय हाय रे हाय लड़का, हाय हाय रे हाय लड़का, नादानिया क्यों पूछो तो हाय। कभी हमसे लड़ता है, कभी झगड़ता है, कोई बात सकेला। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना, 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 दीवाना। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना, 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 दीवाना। तो खैर कोशिशें होती रही, वक्त गुजरता रहा और कुछ महीनों बाद हमारे हीरो यानी रोमेश का जन्मदिन आया और उस जन्मदिन में सोनल की फैमिली को भी इनवाइट किया गया और रोमेश को सोनल का पहला गिफ्ट मिला और वो गिफ्ट था एक वॉलेट। आओ झूमे, नाचे गाए, आज मस्ती भरी शाम है। आओ झूमे, नाचे गाए, आज मस्ती भरी शाम है। चांद तारों का खजाना आज तुझ पे है निशाना, एक राजा का ऐलान है। Happy birthday
तो दोस्तों फिर क्या था, पहला गिफ्ट मिला तो रोमेश भाई की उम्मीदें जाग उठी और उन्हें लगने लगा कि प्यार हुआ, इकरार हुआ, तो प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और इतने खुश हो गए कि खुशी खुशी में अपनी मम्मी को बता डाला और बोले कि मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी ओ डैडी डैडी। तो दोस्तों जैसा कि एक बॉलीवुड मूवी में होता है कि लड़के के घर पे बताया गया और फिर दोनों के परिवारों में थोड़ा सा कोल्ड वॉर हुआ और 9-10 महीने तक ये कार्यक्रम चलता रहा और दोनों यूं ही तड़पते रहे। कैसे मैं जिंदा हूँ कोई नहीं जाने, यूं जीने से अच्छा है मर जाना। जाने जा मेरी मजबूरियों को तूने नहीं जाना। जाने जा मेरी मजबूरियों को तूने नहीं जाना। रास्ता है ना मंजिल, जीना हुआ मुश्किल, अब होगा कैसे अपना मिल पाना। अरे मैं तो बताना ही भूल गया कि हमारा दोस्त रोमेश बचपन से ही सिंगर है। खैर आपको तो पता ही है। तो इन्हीं जुदाई के दिनों में दोस्तों एक गरबा फेस्टिवल आया और रोमेश भाई ने एक गाना गाया और जिसमें सोनल बेन भी उस गरबा में मौजूद थी। तो क्या गाना गाया देखते हैं। तने जाता जोई पन घटनी बाटे, मारू मन मोही गयो। तने जाता जोई पन घटनी बाटे, मारू मन मोही गयो। तारा डूबाड़ा गोरा गोरा घाटे, मारू मन मोही गयो। तारा डूबाड़ा गोरा गोरा घाटे, मारू मन मोही गयो। मारू मन मोही गयो। तने जाता जोई पन घटनी बाटे, मारू मन मोही गयो। तने जाता जोई पन घटनी बाटे, मारू मन मोही गयो। बाप रे बाप, इस गाने के बाद जो रोमेश भाई की डांट पड़ी ना पप्पा से, बोले बेटा हमें सब पता है तो किसके लिए गा रहा था। तो खैर थोड़ा वक्त और गुजरा और हमारे क्रिकेट प्रेमी देश के लिए एक जैसे एक फेस्टिवल आया, दैट वाज इंडिया पाकिस्तान मैच, वर्ल्ड कप मैच इन 1996। तो उसी मैच के दौरान फिर से दोनों की नजरें मिली, दिल धड़का और रोमेश की धड़कनों ने कहा कि तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार
बस दोस्तों, फिर क्या था, दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। और क्योंकि दोनों ही हमारे खाने पीने के शौकीन हैं, तो दोनों की मुलाकातें अक्सर चाट के ठेले पे, स्ट्रीट फूड पे होने लगी। और रमेश ने एक दिन सोनल से पूछ ही लिया कि सोनल, तुझे पूरन पोली बनाना आता है क्या? तो अब तक घर वालों को इनकी मुलाकातों के बारे में पता नहीं चला था, पर इसी बीच सोनल के लिए कहीं से रिश्ता आया, तो इनको लगा कि कुछ झोलझाल होने वाला है, और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। तो आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं, रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। तो खैर, जब दोनों की हाँ हो गई कि मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। और 5 दिसंबर 1996, 5 दिसंबर 1996, आज से ठीक 25 साल पहले, सोनल और रमेश ने आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे लिए और सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। खैर, प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती साहिब। शादी हुई, दोनों के परिवारों को पता चला, टेंशन बढ़ी, बातें हुई, सुलह हुई, फिर दोनों वापस आकर खैर एक ही घर में रहने लगे, और फिर उनका रोमांटिक दौर शुरू हुआ।
क्या रोमांस था, राइट? खैर, समय का पहिया चलता रहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। इसी बीच हमारे रोमेश भाई ने अपने भाई को खोया और उसके कुछ साल बाद हमारे रोमेश भाई इस देश में यानी कि अमेरिका में आ गए और सोनल उनके पीछे पीछे आ गई। तो दोस्तों, खैर यूएस आने के बाद रोमेश भाई ने एक पहली कार खरीदी जिसका नाम था शेवरले कैप्री। और इन दोनों का रोमांस इतनी चरम सीमा पे था ना यूएस आने के बाद कि 1 साल के अंदर अंदर उनको एक प्यारा सा बेटा हो गया। और उस खुशी के मौके पर उनके साथ थे बेला और परेश। तुम आए जो संग आई खुशियाँ रोशन हुई ये सारी दुनिया। तुम आए जो संग आई खुशियाँ रोशन हुई ये सारी दुनिया। मेरा नन्हा सा बेटा है चांद का टुकड़ा, जी करता है हर पल तुझे देखता ही रहूं। तुम आए जो संग आई खुशियाँ रोशन हुई ये सारी दुनिया। तो खैर, प्रोजेक्ट्स के चक्कर में जैसा कि हम सबके साथ होता है, रोमेश भाई का ट्रांसफर होता रहा। सिएटल से जा पहुंचे मिनेसोटा और मिनेसोटा में उनकी मुलाकात हुई बहुत ही प्यारे दोस्त सुधीर से और उत्पल और प्रीति से। और कुछ ही सालों में यानी कि सन 2004 में दोनों को एक प्यारी सी बेटी हुई, प्रियल। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पारने में झूलती रहे, झूलती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये तो लगे रामा ये गीत की तरह। रा रा रू, रा रा रू, रा रा रू, रा रा रू। तो साल 2006 में फिर से रोमेश भाई न्यू जर्सी मूव हो गए मिनेसोटा से और जा पहुंचे रिवेंडेल अपार्टमेंट्स, जहां उनकी मुलाकात हुई बेहतरीन दोस्तों से और जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और उनकी मुलाकात हुई और मुलाकातों का सिलसिला निकला स्पेशली दिवाली पार्टीज के जरिए। तो आइए देखते हैं कैसे उनकी मुलाकातें शुरू हुई।
रातें हों, तारों की बारातें हों, दूरी की रवाते हो बस मुलाकातें हो सबको यही देते संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली आई रे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे सिंगिंग के रमेश भाई बहुत शौकीन हैं, म्यूजिक सिंगिंग उनकी जिंदगी बन चुकी है। और इसी सिंगिंग के जरिए उनके न्यू जर्सी में ही कुछ और दोस्तों से मिलना हुआ, जो कि सभी बहुत संगीत प्रेमी हैं और जिनका नाम है सात सुर। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। सरगम हमसे बने, नगमे हमसे जवां, झूमे आसमां, हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं बेहतरीन दोस्तों के साथ गाते गुनगुनाते वक्त गुजरता रहा और एक बार फिर से पापी पेट की खातिर रमेश भाई को मूव होना पड़ा। और इस बार वो मूव हुए वहां कि जहां उनका परमानेंट घर है, जी हाँ, वर्जीनिया। लेकिन सोनल बेन हमारी अभी तक न्यू जर्सी में थी, तो देवर लाइक यू नो हैविंग ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो रमेश भाई वीकेंड पे न्यू जर्सी जाते थे, मिलके आते थे, लेकिन सोनल को बड़ी शिकायत रहती थी रमेश भाई से, और ये कहती रहती मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। तेरा नाम लिया, क्या बात है। लिया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि ये कहानी है उतार चढ़ावों की। हंसी खुशी से गुजरते समय को जाने किसकी नजर लग गई और हमारी हीरोइन यानी सोनल को कर्क रोग यानी कि कैंसर डायग्नोज हुआ अनफॉर्चुनेटली। जिंदगी जैसे थम सी गई हो, रमेश भाई वर्जीनिया में, सोनल न्यू जर्सी में, और उस पर इतनी बड़ी मुसीबत। पर कहते हैं ना कि जब अच्छे दोस्त साथ हों तो वक्त भी अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही वक्त में हमारे न्यू जर्सी के दोस्तों, रिवेंडल और न्यू जर्सी और सात सुर के सभी दोस्तों ने इनका इतना साथ दिया कि वो मुसीबत पता नहीं कब टल गई, इन लोगों को पता भी नहीं चला।
खैर, गिरते संभलते जिंदगी चलती रही और हमारे हीरो हीरोइन साथ में वर्जीनिया मूव हो गए हंडन में और हंडन में रहने लगे। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सावियो और रेनिटा से। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि जिस फ्रेंड के थ्रू, जिस कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये दोनों मिले थे, आज वो कॉमन फ्रेंड कहाँ है दोनों को नहीं पता। ऑलराइट, तो खैर कुछ और वक्त गुजरा हंडन में और हमारे संगीत प्रेमी, पार्टी प्रेमी, म्यूजिक प्रेमी हीरो की मुलाकात हुई इस कहानी के सूत्रधार यानी अतुल और सारिका से। और उन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स के मिलते मिलते और एक दोस्तों की टोली बन गई। और वो दोस्तों की टोली आज हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रेट करने के लिए। मैं जिन्नी वारी दुनिया ते आवा तेरे वर्गा यार ही पावा। वे मैं जिन्नी वारी दुनिया ते आवा तेरे वर्गा यार ही पावा। मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू, तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा। बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे तुम्हारी दुनिया में सारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी। तेरी यारी 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 मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी ऑलराइट, सो खैर घर गृहस्थी की भागदौड़ चलती रही। रोमेश भाई ने अपना सिंगिंग पैशन नहीं छोड़ा और इसी सिंगिंग पैशन के चलते उन्होंने शुरुआत की एक नई ग्रुप की जिसका नाम है स्वर मल्हार सिंगिंग क्लासेस, जिसमें सभी लोग जुड़े तो ऐसे गाइस स्वर मल्हार में जुड़े तो लोग ऐसे एज ए स्टूडेंट थे, बट वो स्वर मल्हार की जगह आज एसएम फैमिली फ्रेंड्स आई वुड से बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं एसएम फ्रेंड्स से। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। आप जानती हैं हम क्या गाएं? मैं इतना भी नहीं सोचूंगी, आप ही ने सरगम सिखा दिया। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। तो खैर थोड़ा वक्त और गुजरा, हमारे हीरो हीरोइन यूएस और वर्जीनिया में पूरी तरह सेटल हो चुके थे
और इस बात को अमेरिका की सरकार ने भी पहचाना और इनको हरा पत्र यानी कि ग्रीन कार्ड थमा दिया। अब देसी आदमी को इज्जत दो तो बदले में इज्जत ही मिलेगी, राइट? तो इन्होंने भी इज्जत रखी सरकार की और हाथों हाथ एक प्यारा सा सुंदर सा स्वर्ग सा सुंदर एक घर ले लिया। और वो घर कैसा है आइए देखते हैं। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि आज इसी समय इसी वक्त। तो बीते 25 सालों में आप सभी किसी न किसी रिलेशन से, किसी न किसी दोस्ती से, किसी न किसी परिवार की तरह रोमेश और सोनल से जुड़े हुए हैं, चाहे दोस्त की तरह चाहे परिवार की तरह। तो आइए इस कहानी को आज एक अंजाम देते हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि turn on their flashlights on their mobile and then join the song when it starts। और सभी ईश्वर से दुआ करें कि 25 साल बाद इस कहानी का पार्ट 2 हम लोग सभी साथ में मनाएं और रोमेश और सोनल को फिर से विश करें। तो सभी लोग अपनी फ्लैशलाइट ऑन करेंगे and then the music will start and we'll join on the floor to wish Romesh and Sonal।
And I please request everyone to get seated as a man.